अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी तीसरी क्लास है और इस क्लास में इंशाल्लाह हम लोग अमेज़ॉन का जो है होलसेल पढ़ेंगे। अमेज़ॉन में होलसेल जो है इस तरह नहीं है जिस तरह के हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होलसेल देखते हैं। यानी जिस तरह हम लोग होलसेल एक चीज़ सामान जो है ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में जो है हम लोग उसको सेल करते हैं। अमेज़ॉन में इस तरह नहीं है। अमेज़ॉन में होलसेल में आपको किसी ब्रांड के साथ बात करनी होगी। अब ब्रांड कोई भी ब्रांड हो सकता है, मिसाल के तौर पर गुची, एलवी, बारबरी, कोलगेट, सैमसंग, सोनी, ये सारे ब्रांड हैं। अब ये तो मैं आप लोगों को बड़े बड़े ब्रांड बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसी तरह से ब्रांड के साथ आपको जब बात करनी होगी उसके बाद फिर आपको ब्रांड अपने प्रोडक्ट सेल करने का आप लोगों को अप्रूवल देगा। यानी आप लोगों को इस बात का इजाज़त दे देगा कि आप हमारे प्रोडक्ट को जो है अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हो। ब्रांड का अप्रूवल मिलने के बाद फिर आप लोगों को जो है ब्रांड ये बता देगा कि हमसे आप लोगों ने कितनी क्वांटिटी जो है सामान ख़रीदनी होगी। उसी क्वांटिटी को जो है MOQ बोलते हैं। MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। किसी का 300 होगा, किसी का 200 होगा, किसी का 1000 भी हो सकता है। किसी अगर ब्रांड के नखरे ज़्यादा है तो वो 2000 भी बता सकता है आप लोगों को। तो आप लोगों ने जो है इस तरह का ब्रांड चूज़ करना है जो ज़्यादा पॉपुलर ना हो, क्योंकि वहाँ का जो बड़े ब्रांड्स है उसका अप्रूवल मिलना भी बहुत मुश्किल बात है। इसके अलावा फिर उसके MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। जब आप उसके साथ बात करोगे तो बात इस तरह से नहीं की जाएगी कि आप उसके साथ डायरेक्ट एज अ जो है कस्टमर बात करोगे। इस तरह नहीं होता। बात करने के लिए आपको एक जो है लाइसेंस बनानी पड़ेगी। उस लाइसेंस का नाम है LLC। बहुत किस्में होती है लाइसेंस की, लेकिन LLC के ऊपर जो है आप लोगों का काम हो जाएगा। LLC का क्या मतलब होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। यानी आप लोगों ने कंपनी का एक लाइसेंस बनाना है LLC जो है आपने ब्रांड के लिए बनाना है। इसमें ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन आपसे मांग रहा है LLC। अमेज़ॉन को आपके LLC की कोई ज़रूरत नहीं है। LLC के बारे में जो है आपसे ब्रांड पूछेगा। ये लाइसेंस बनाने के लिए आपको US के गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इसका फ़ीस होता है, वन टाइम पेमेंट होता है उसका। फिर उसका सालाना रिन्यूअल होता है, ईयरली रिन्यूअल जिसको बोलते हैं, वो होता है। और ये मुख्तलिफ स्टेट्स में इसका जो टैक्स है या फिर इसका जो सालाना या फिर उसका पेमेंट है फर्स्ट टाइम, वो थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। स्टेट के रूल्स के मुताबिक भी है। और कभी कभार अगर वो लोग $200-300 भी बढ़ा देते हैं तो हमारे करेंसी में ज़्यादा अमाउंट बन जाता है। इस वजह से ये बिल्कुल फिक्स अमाउंट नहीं है। तो अमाउंट के लिहाज से जो है 2,50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आसपास जो है LLC के ऊपर आप लोगों का ख़र्चा आ जाता है। इसके अलावा फिर सालाना जो रिन्यूअल है, किसी स्टेट में 200 है, किसी में 100 है। इस तरह से कम और ज़्यादा होते हैं। कौन से स्टेट में कितना है वो जो स्टेट मुझे मालूम है मैं उसका इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हाल फिलहाल आप लोग ये कंसीडर कर ले कि 2,50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ कम और बेश, और 100 से $200 जो है आप लोगों का ईयरली रिन्यूअल आ सकता है। LLC जब आपकी बन जाती है तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप एक ब्रांड के साथ बात कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट ख़रीद कर और उसको अमेज़ॉन पर बेचने के काबिल हो जाते हैं। और अगर वो आप बशर्त ये कि वो आप लोगों को परमिशन दे दें। अच्छा, इसके अलावा जब आप LLC बना लेते हो उसमें क्या होता है, LLC के क्या बेनिफिट्स हैं? LLC में क्या होता है, जिस स्टेट में आप लोग LLC बनाओगे US में, उसके साथ आप लोगों को एक बैंक अकाउंट मिल जाता है जिसमें आप लोग अपना ट्रांजैक्शन कर पाओगे।
दूसरी बात, आप लोगों को एक प्रोफेशनल ईमेल मिल जाता है। अब प्रोफेशनल ईमेल इसलिए ज़रूरी है कि जिस भी ब्रांड को आप मैसेज करोगे, जो नॉर्मल ईमेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस ईमेल से आप लोगों का ईमेल जाएगा नहीं। प्रोफेशनल ईमेल के ऊपर आप लोगों का ईमेल उधर नहीं जाएगा। अगर वो जाएगा भी तो वो आप लोगों को एक नॉर्मल जो है समझ कर आपको इग्नोर कर देगा। आपको एक कंपनी की हैसियत से वो लोग नहीं देखेंगे। इस चीज़ के लिए भी प्रोफेशनल ईमेल ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ एलएलसी के साथ मिलती है वो है वेबसाइट। वेबसाइट फिर क्यों ज़रूरी है? जब आप लोग वेबसाइट बना लोगे, वेबसाइट में ये फ़ायदा होता है कि आप जब गूगल के साथ रजिस्टर हो जाते हो तो गूगल से जो भी लोग आप लोगों के वेबसाइट को क्लिक करेंगे और अमेज़ॉन पर आपके दुकान में या आपके जो अमेज़ॉन का अकाउंट है उस पर आएंगे, तो गूगल से जो भी ट्रैफिक आएगा वो आपके लिए बहुत मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है, और आप उसी वेबसाइट के ऊपर भी चीज़ें बेच सकते हो। और इस चीज़ को अमेज़ॉन भी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है कि जब आपका ट्रैफिक गूगल से भी आ रहा है। इसकी वजह यह है क्योंकि आप जो है मार्केट से हट कर किसी और जगह से अमेज़ॉन के लिए कस्टमर लेकर आ रहे हो। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात जो है, एलएलसी के साथ आप लोगों को एक लीगल परमिशन मिल जाएगा यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको प्रोडक्ट रीसेल सर्टिफिकेट कहते हैं। इसका फ़ायदा फिर ये होता है कि आप यूएस में जो है एक लीगल बिजनेस कर पाएंगे और चीज़ों को जो है बाकायदा आप लीगली जो है यूएस में जो है प्रोडक्ट या बिजनेस जो है कर सकेंगे। ये चार चीज़ें आपको एलएलसी के साथ मिल जाती है। जब आपकी एलएलसी बन जाती है और आप अमेज़ॉन पर अपना अकाउंट रजिस्टर कर पाते हो, तो आप ब्रांड के साथ फिर आ जाती है बात करने की कि आपने ब्रांड के साथ बात करके अप्रूवल किस तरह लेनी है। सबसे पहले जब आप उसको ईमेल करोगे, उसके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताओगे, तो वो आपको अपना जो आपने एलएलसी बनाया उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा कि भाई आप कौन से कंपनी है आपकी, वगैरह वगैरह। ये जो आप डिस्कशन करोगे, इस डिस्कशन में आप जो है एज अ परचेज मैनेजर जो है ख़ुद को शो करोगे। इसकी वजह यह है, इसका भी फिर ये फ़ायदा है कि जब आप उसको एज अ परचेज मैनेजर कहोगे और आपकी जब उसके साथ बात फाइनल हो जाएगी, फिर आप जब उससे थोड़ा टाइम लोगे कि सोचने का या फिर कहीं और पर इसी चीज़ को देखने का, वो फिर आप उसको बोलने की बजाय आप उसको ये बोल सकते हो कि ठीक है, मेरी आपसे बात हो गई है, मैं इंशाल्लाह ताला अपने कंपनी से बात करके आपको रिप्लाई करता हूँ। इसमें यह फ़ायदा हो जाता है कि आप जो है टाइम आपको मिल जाएगा सोचने का, चीज़ें लेने का, फिर से रिसर्च करने का, जो भी बात होगी थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा। उसकी तरफ से बात डन होगी लेकिन आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल जाएगा। इसलिए आप जिन्हें जो बात करनी है अपने एज सेल परचेज मैनेजर जो है शो करना है ख़ुद को। दूसरी बात फिर ये है, दूसरा फ़ायदा ये है कि उसको भी ये भी जिससे आप बात कर रहे हो ये तो भी बहुत बड़े बड़े जो है कंपनियां होती है, तो वो भी ये सोचिएगा कि यार ये एक आम बंदा नहीं है, कम अज़ कम इसके साथ कुछ है, ये एक कंपनी है। क्योंकि वो परमिशन लेगा, फिर अप्रूव होगा, उन लोगों की कंपनी का अपना प्रोसेस होगा, तो ये भी उसका एक फ़ायदा है। इसके अलावा जब कॉल करोगे आप उसके साथ, कंपनी के साथ या जो सप्लायर है आपके उसके साथ, आप स्काइप के ऊपर भी उसके साथ बात कर सकते हो। स्काइप का भी एक जो क्रेडिट है वो ख़रीदा जा सकता है, जिसको लोग जो है अपने बिज़नेस के लिए एज अ कॉल इस्तेमाल करते हैं। उसका फिर ये फ़ायदा होता है कि उसको ये पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हो, भले आप पाकिस्तान से कर रहे हो, यूएस से कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, आपको एक मखसूस नंबर दिया जाता है, फिर उससे ये पता नहीं चलता कि आपको कहाँ से बात कर रहे हो या आपका नंबर कहाँ से है। इसका फ़ायदा भी यही है कि अक्सर जो है अगर आप पाकिस्तानी नंबर से उसको कॉल करोगे या किसी और नंबर से कॉल करोगे और आप अप्रूवल जो है आप यूएस के लिए मांगोगे, बैड इफ़ेक्ट हो सकता है इसके ऊपर, वो कुछ और सोच सकता है इस वजह से। तो स्काइप क्रेडिट ख़रीद कर भी आप कॉल कर सकते हो। इनकेस अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप इंग्लिश में अच्छी तरह से बात कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब आप किसी ब्रांड से बात करके उसका अप्रूवल लेके और उससे प्रोडक्ट ख़रीदते हो,
ये प्रोडक्ट फिर आ जाएगा आपके वेयर हाउस में, गोडाउन में। जो खर्चे होंगे जितने का आपको ये प्रोडक्ट पड़ जाएगा, जाहिर सी बात है जितने का वो बिक रहा होगा अमेज़ॉन के ऊपर, तो उससे आपको जाहिर सी बात है सस्ता पड़ेगा। अब ये जो आप प्रोडक्ट लोगे, इससे पहले भी ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इस तरह के और भी लोग होंगे, जैसा कि आपने अप्रूवल लिया है, इस तरह के और भी लोग बैठे होंगे, वो लोग भी ऑलरेडी ये चीज़ बेच रहे होंगे। तो इसलिए आपको जब ये चीज़ बेचनी है, आपने लिस्टिंग नहीं करनी है, आप लिस्टिंग नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, आप जैसा कि ये पेज जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, फिलोट उसके ब्रांड का नाम है, ठीक है। फ़र्ज़ करो आपने इससे जो है अप्रूवल लिया है। अब ये फिलोट जो ब्रांड है, इसने यहाँ पर, ये आप कर्सर को देख रहे हैं, यहाँ पर ये 4 और लोगों को, ये जो सेलर बैठे हुए हैं 4 और, इसका मतलब ये है कि इस पिलोट पेन ने ये 4 और लोगों को भी अप्रूवल दिया हुआ है, और वो भी क्या कर रहे हैं, ये पिलोट जो पेन है ये बेच रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जब आप सेलर सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको आप जो है मी टू लिस्टिंग कहते हैं। मी टू लिस्टिंग क्या होता है? मी टू लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो ये चीज़ें जो लोग बेच रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मार्केट में बैठे हुए हैं, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ, मैं भी ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, और अपना प्राइस जो है आप डिस्प्ले कर दोगे। मी टू लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट का एसिन नंबर जो है आपने जो है ढूंढना है, उसी के थ्रू ही आपने उस लिस्ट में शामिल होना है। एसिन नंबर जो है, एसिन का क्या मतलब होता है? एसिन का जो फुल फॉर्म है वो है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ISIN, एसिन, ठीक है। ये आपने ढूंढना होगा। अब आप इसको ढूंढने के लिए जब आप प्रोडक्ट के लास्ट में आएंगे, मिसाल के तौर पर मैं इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, अब जब आप इसके लास्ट में आओगे, आपको उस प्रोडक्ट का जो है एसिन नंबर मिल जाएगा। ये एसिन नंबर के थ्रू ही आपने जो है मी टू लिस्टिंग में शामिल होना है। ये देखो, जब मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया है, ठीक है, इसके नीचे आऊँगा, लास्ट में बहुत नीचे जब आ जाओगे, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट डिटेल लिखा हुआ है। अब ये प्रोडक्ट डिटेल में उसके प्रोडक्ट डायमेंशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। लास्ट में यहाँ पर देखो आपको एक नंबर नज़र आ रहा है, एसिन नंबर। ये उसका एसिन नंबर है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर के थ्रू जो है आपने मी टू लिस्ट में शामिल होना है। जब ये हो जाती है तो उसके बाद एक और मरहला आता है, वो मरहला है जिसको हम लोग बाई बॉक्स बोलते हैं। बाई बॉक्स क्या चीज़ है? बाई बॉक्स जो है, बाई बॉक्स का मैं मिसाल आप लोगों को ये दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप जब किसी मार्केट में जाते हो तो एक प्रोडक्ट होता है, वो 3-4 दुकानों में पड़ा है। मिसाल के तौर पर आप एक मोबाइल ले ले, एक सैमसंग मोबाइल है, कोई भी मॉडल आप ढूंढ रहे हैं, तो ये जो मोबाइल है ये 4-5 दुकानों में पड़ा होगा, ज़्यादा में पड़ा होगा। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप एक से पूछते हैं, दूसरे में पूछते हैं, तीसरे में पूछते हैं, इस बात का आप कोशिश करते हैं कि यार मुझे कोई सस्ता प्राइस दे दे और सेम चीज़ दे दे तो मैं ख़रीद लूँगा। सेम यही स्टोरी बाई बॉक्स का है। बाई बॉक्स में क्या होता है? बाई बॉक्स में ये जो 4 सेलर बैठे हुए हैं, तो इन सब ने प्राइस लगाया हुआ है। अब ये प्राइस जब लगाया हुआ है, जब कोई बायर ये पेन लेगा, ये पिलोट पेन जो शख्स लेगा, अब वो किससे लेगा? 4 बंदे बैठे हुए हैं, पिलोट खुद भी बैठा हुआ है जो ब्रांड है, अगर वो नहीं बैठा हुआ है तो 4 लोगों को उसने अप्रूवल दिया हुआ है, किसके पास ये कस्टमर जाएगा? अब इसमें 2-3-4 बातें हैं। जिसके पास ये कस्टमर जाएगा, जिससे ये ख़रीदारी करेगा, ये पेन लेगा, इसका मतलब ये है कि वो शख्स बाई बॉक्स विनर है। बाई बॉक्स किसके पास चला गया है? जिस शख्स से इस आदमी ने, इस कस्टमर ने ये पिलोट पेन लिया इन 4 बंदों में से, तो वो शख्स जो है इन 4 बंदों में से बाई बॉक्स विनर है। वो उस बाई बॉक्स किसके पास है? इन 4 बंदों में से उनके पास है जिनसे कस्टमर ने जो है ये पेन लिया और उनके पास अमेज़ॉन की तरफ से ऑर्डर आ गया।
सही है। तो ये बाय बॉक्स है। अब बाय बॉक्स विन करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब बाय बॉक्स जो है विन करने के लिए हम लोगों ने दो तीन चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहली बात यह है, लोगों ने कोशिश करनी है कि न्यू ग्रोइंग अप ब्रांड हो, जो ज़्यादा मशहूर नहीं हो, अभी ग्रोइंग की तरफ जा रहा हो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी चीज़ में मिल जाएगा। एक बात तो ये होगी कि वो ग्रो अप कर रहा है, आपको रोल ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। दूसरी बात, उसमें सेलर जो है बैठे होंगे, आपको अच्छा प्राइस मिल सकता है और सेलर कम होंगे उसमें। और दूसरी और तीसरी बात जो है, तीसरी बात किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तीसरी बात इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जब आप ये प्रोडक्ट लोगे ब्रांड से, तो ये चीज़ जब आप अमेज़ॉन के साथ रखवा लोगे और अमेज़ॉन को कहोगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है और आपके गोडाउन में पड़ा है, जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तो आप उसको कस्टमर तक डिलीवर करवा दो, तो इसमें भी आपका बाय बॉक्स जल्दी आ सकता है। बनिस्बत इसके कि जब आप एक प्रोडक्ट लोगे अपने पास रखोगे और अमेज़ॉन को नहीं दोगे कि आप पैक करके आप उसको डिलीवर कर दो, तो अमेज़ॉन जो है उस शख्स को ज़्यादा तरजीह देगा जिसने सामान अमेज़ॉन के साथ रखवाया है, क्योंकि इसमें डिलीवरी के चार्जेस का फ़ायदा अमेज़ॉन को जाएगा, उसमें जो पैकिंग का खर्चा आएगा जो भी है उसमें अपना अमेज़ॉन जो है वेयर हाउस का किराया होगा, सब कुछ अमेज़ॉन को फ़ायदा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो अमेज़ॉन रिकमेंड भी उसी शख्स को ही करेगा जिससे उसको फ़ायदा मिल रहा है। आपने अगर प्रोडक्ट अपने पास रखा हुआ है तो आपको इतना तरजीह नहीं देगा। अब जो प्रोडक्ट आपने अमेज़ॉन के साथ रखा हुआ है, इसको हम लोग अमेज़ॉन की ज़बान में FBA कहते हैं। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, यानी जो चीज़ें अमेज़ॉन ख़ुद पैक करके कस्टमर के पास भेजेगा उसको FBA कहते हैं। अच्छा, जब हम लोग अपने पास रखते हैं फिर उसको क्या कहते हैं, उसको अमेज़ॉन की ज़बान में FBM कहते हैं। FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन है? आप खुद हो, आप खुद वहाँ पर काम कर रहे हो, एक मर्चेंट हो, एक दुकानदार हो। तो जो चीज़ें आप अपने पास रखोगे उसको FBM कहेंगे, जो चीज़ें अमेज़ॉन के पास रखवाओगे फिर उसको FBA कहेंगे। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मैं एक क्लास रखूँगा जिसका मैं तफसील आप लोगों को बताऊँगा। तो ये दूसरी बात हो गई जिसके ऊपर आपको बाय बॉक्स मिल सकता है। तीसरी बात, आप जब रेट कम लगाओगे, इतना भी कम तो आप नहीं लगा सकते हो, बहरहाल थोड़ा बहुत आप जितना आप कोशिश करोगे किसी ब्रांड के साथ, आपको अगर अच्छी प्राइस मिलेगी, मार्केट से ही आपने कमाना है, जब आप परचेज़ करोगे ही उसी से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जितना आपने कम ख़रीदा होगा उसी से भी अगर आप प्राइस थोड़ा डाउन करोगे, थोड़ा सा नीचे लाओगे, इससे भी जो है आपको बाय बॉक्स मिल सकता है। ये बातें हैं, ये मॉडल है होल सेल, अमेज़ॉन के ऊपर होल सेल करने का। इंशाल्लाह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं उसको और चीज़ें उसमें डालूँगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं यही है। अगर दूसरी क्लास की ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह ताला फिर मैं दूसरे क्लास भी होल सेल के ऊपर रिकॉर्ड कराऊँगा। फ़िलहाल तो इंशाल्लाह जो चीज़ें थी इंशाल्लाह मैंने कवर करा दी है। अगले क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।